हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जनरल इंग्लिश बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को पढ़ेंगे, जो कि लिखा गया है मिस्टर एम अतार ताहिर के द्वारा। एम अतार ताहिर वॉज ए पाकिस्तानी पब्लिक सर्वेंट, पोइट एंड राइटर। एम अतार ताहिर स्टोरी अबाउट द कंडीशन ऑफ ए विलेज स्कूल। ये स्टोरी जो है एक गांव के स्कूल की कंडीशन के बारे में है। इज़ वेरी रियलिस्टिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है एंड ट्रू टू लाइफ, और एकदम से ट्रू है कि गांव में जो स्कूल की कंडीशंस होती है वो क्या होती है, कैसी होती है। दिस इज़ व्हाट स्टिल हैपन्स इन मैनी प्लेसेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और ऐसा जो सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है। एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एन individual indulgence in the countries of the poor, yet it is the only way in which a society can progress towards awareness and development. एजुकेशन जो को माना जाता है, जो कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उनमें बहुत ही इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है एजुकेशन को। और यही एक तरीका है, मतलब एजुकेशन के थ्रू ही एक सोसाइटी जो है अवेयरनेस के प्रति और डेवलपमेंट के प्रति प्रोग्रेस कर सकती है। अमिड्स दिस कॉलस इंडिफरेंस ऑफ द सोशल सिस्टम ऑन द वन हैंड, और इन सब इस सामाजिक जो सिस्टम है इन सब के बीच में एक तरफ एंड ऑन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द अदर, और दूसरी तरफ जो सरकारें हैं वो आर टू इंडिविजुअल सीरियसली कमिटेड टू एजुकेशन। ये सभी एजुकेशन को सीरियसली लेते हैं। बोथ द स्कूल मास्टर एंड द इंस्पेक्टर आर डेडिकेटेड टू द कोच, कि जो स्कूल मास्टर है और जो इंस्पेक्टर है जो स्कूल्स को चेक करता है, वो दोनों ही एजुकेशन के महत्व को समझते हैं, इसके प्रति समर्पित है। द स्कूल मास्टर कैरीज ऑन हिज टास्क इन द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन। जो स्कूल मास्टर है वो अपने काम को, टीचिंग जो कि उसका काम है, वो बुरी से बुरी कंडीशंस में भी उसको जारी रखता है। एंड इंस्पेक्टर वॉक्स माइल्स इनटू द इंटीरियर इन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट द स्कूल्स अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन। और जो इंस्पेक्टर है वो मीलों चल करके जाता है स्कूल को निरीक्षण करने के लिए, स्कूल का जो भी स्कूल्स उसके अंडर में आते हैं। His own helplessness depresses him, उसकी खुद की असहायता, जो इंस्पेक्टर है वो खुद इन सब से परेशान है कि स्कूलों की कंडीशन हमारे कंट्री में क्या है, लेकिन उसको भी अपना काम करना है। For he realizes that, तो उसको महसूस होता है कि his recommendations will serve no purpose, कि उसकी जो आगे अगर वो इस बारे में भेजेगा भी तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इंडिपेंडेंस हैज़ नॉट मेड एनी डिफरेंस, जो इंडिपेंडेंस है उसने कोई डिफरेंस नहीं बनाया है। द स्कूल मास्टर इज़ सिमिलरली अनहैप्पी एट हिज ओन इनएबिलिटी टू फर्दर द कॉज, और जो स्कूल मास्टर है वो भी स्कूल को बहुत डेवलप करना चाहता है बट नहीं कर पाता है। तो यहाँ से स्टोरी जो है चैप्टर की वो स्टार्ट होती है। द इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड ऑफ ए विलेजर carrying his plow to a carpenter's shed down the street about the school। एक इंस्पेक्टर है जो एक ब्लेजर से पूछते हैं, और वो ब्लेजर जो है एक प्लाव फावड़ा जो है एक कारपेंटर की शेड से लेकर के आ रहा है, उससे स्कूल के बारे में पूछते हैं कि स्कूल कहाँ है। हाँ, देयर इज़ ए स्कूल हियर। हाँ, या ब्लेजर बोलता है कि हाँ एक स्कूल है यहाँ पर, समवेयर, कहीं, आई थिंक आउटसाइड द विलेज, शायद गांव से बाहर। ही पॉइंटेड ए चैप्ड फिंगर विद कट्स फुल ऑफ डस्ट टू द लेन लीडिंग अवे फ्रॉम द ब्लेज। वो इशारा करता है, चैप्ड मतलब उसकी जो फिंगर है बहुत रफ़ हो चुकी है, क्योंकि वो खेतों में काम करता है, उसमें बहुत सारे कट लगे हुए हैं छोटे छोटे, और वो उसके जो हैंड है वो मिट्टी से सने हुए हैं, तो अपनी फिंगर से जो है इशारा करता है एक गली की तरफ जो गांव से जा रही है। द स्ट्रीट्स बम्पी मडी वेयर द वाटर
from the flanking mud houses had trickled out. और वो गांव की जो गलियां हैं वो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है, मिट्टी की है, जहाँ पर पानी जो है मड हाउसेस से बाहर निकल के आ रहा है. एंड डस्टी एवरीवेयर, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है. सडनली एंडेड वेयर द फील्ड्स स्टार्ट, अचानक से गली एंड होती है और वहाँ से खेत स्टार्ट हो जाते हैं. ही बिगेन वॉकिंग डाउन द डैम्प ट्रैक बिटवीन टू फील्ड्स. और जो इंस्पेक्टर है वो टू फील्ड्स के बीच में जो डैम्प होती है, पतली सी पगडंडी होती है, उस पर चलना स्टार्ट कर देता है. वो खेतों में होकर के स्कूल को चेक करने के लिए जा रहा है. इन ए डिस्टेंस ही सा ए साइकिलिस्ट कमिंग हिज वे. थोड़ी दूरी पर जाने पर उसको एक साइकिल सवार कोई व्यक्ति मिलता है. द साइकिलिस्ट स्टॉप्ड एज द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स नियर्ड. जो साइकिल सवार है वो रुकता है जैसे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उसके पास पहुंचता है. गॉट ऑफ हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल से बाहर नीचे उतरता है. रेस्पेक्टफुली स्टूड असाइड, और सम्मान से एक साइड खड़ा हो जाता है. वेयर इज़ द स्कूल, तो इंस्पेक्टर पूछता है कि स्कूल कहाँ है. स्कूल यास, तो वो जो साइकिल सवार व्यक्ति है वो कहता है हाँ स्कूल है ना. यू सी दैट शीशम ट्री, तुम्हें वो शीशम का पेड़ दिखाई दे रहा है. ही सेड, वो बोलता है, पॉइंटिंग टू ए लार्ज ट्री सेवरल फील्ड्स अवे. एक बहुत कई खेतों दूर एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा करते हुए वो बोलता है, इट्स अंडर दैट, ये स्कूल इसी के नीचे है. कुड यू कम अलोंग एंड शो मी. तो इंस्पेक्टर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे और मुझे बताओगे कि स्कूल कहाँ पर है. द ब्लेजर ऑल्सो टू हैप्पी टू हेल्प ए सिटी बाबू एग्रीड रेडिली. तो जो ब्लेजर है वो बहुत खुश होता है कि वो एक सिटी के बाबू की हेल्प कर रहा है. इफ़ द स्टूडेंट एंड मास्टर और ए पासिंग पीजेंट वर टू सी हिम विद द बाबू, हिज इम्पोर्टेंस वुड श्योरली इंक्रीज इन द ब्लेस. वो सोचता है यदि कोई स्टूडेंट या जो स्कूल मास्टर है वो या फिर कोई पास से गुजरता हुआ कोई किसान उसको उस बाबू के साथ देख लेगा, इंस्पेक्टर के साथ देख लेगा, तो उसकी इम्पोर्टेंस तो श्योरली बढ़ जाएगी गांव में कि ये उस सिटी बाबू के साथ देख रहा है. हिज ब्रेस्ट स्वेल्ड एट द थॉट, और ये सोच करके उसका सीना फूल जाता है. दे वॉक्ड टुगेदर, वो उसके साथ जाता है, दोनों जाते हैं खेतों से पार उस शीशम के पेड़ के उधर. वेरी गुड मैन साहिब जी, द मास्टर वर्क्स वेरी हार्ड. तो ब्लेजर बोलता है कि साहिब जी जो मास्टर है वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मेहनत करते हैं. द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल डिड नॉट रिप्लाई. जो इंस्पेक्टर है वो रिप्लाई नहीं देते हैं. दिस चेंजिंग ऑफ स्कूल्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट वॉज बिकमिंग ए बिट ऑफ ड्रेन. डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को ऐसे चेक करना उसके लिए एक ड्रेन बन चुका है. इन द फिल्दी टाउन्स इन रिकिंग लोकेलिटीज़, फिल्दी टाउन्स में, रिकिंग लोकेलिटीज़ में, इन रिमोट विलेजेस, दूर दराज के जो गांव हैं उनमें, वेयर इज जीप कुड नॉट गो, जहाँ उसकी जीप भी नहीं जा सकती है वहाँ भी उसे ऐसे स्कूलों को चेक करने के लिए जाना पड़ता है. एंड द मिजरेबल स्टेट दे वर इन, और बहुत बुरी कंडीशन में वो स्कूल्स हैं. ऑल्सो डिप्रेशन, सभी बहुत ज़्यादा निराशाजनक है. बट ही शुड हैव गॉटन यूज टू इट आफ्टर 3 years. लेकिन वो 3 सालों से उसे ये काम करना पड़ रहा है, तब वो इस सबका आदि अभ्यस्त हो चुका है. बट नो, एवरी स्कूल स्टिल हर्ट, लेकिन उसे प्रत्येक स्कूल हर्ट करता है क्योंकि उनकी जो कंडीशंस है, द लेक ऑफ सप्लाईज, साधनों की कमी, द डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ द पीपल, लोगों की बिल्कुल भी स्कूल की तरफ रुचि ना होना, एंड द ईजी गोइंग स्टूडेंट्स, और बच्चे, एंड द स्पॉन्जिंग मास्टर्स, और जो बेचारे मास्टर्स हैं वो सब वो उसको निराश करते हैं. इट वॉज ऑल टू मच, ये बहुत ज़्यादा है. वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता है. रिकमेंड एंड रिकमेंड, वो आगे जो है जो ऊपर ऑफिसर्स हैं उनको रिकमेंड कर सकता है, बार बार रिकमेंड कर सकता है स्कूल की कंडीशन सुधारने के लिए. एंड एवरी रिकमेंडेशन वाज शॉट डाउन बाय द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,
विच प्लान लिटिल एंड डेवलप्ड लेस। और प्रत्येक जो रिकमेंडेशन है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जाती है, जो प्लान बहुत कम करते हैं और डेवलप भी नहीं करते हैं। दे पास्ट प्लाउड फील्ड, वो जुते हुए खेतों से निकलते हैं। फील्ड्स ग्रीन विद यंग वीट, चारों तरफ हरे भरे खेत हैं और अभी उनमें गेहूँ उगना स्टार्ट हुए हैं। एट वन प्लेस द एरिया वाज डिप्रेस्ड एंड वाटर हैड गेटर्ड देयर। एक स्थान पर जो एरिया है वो वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है चारों तरफ। फॉर्मिंग ए स्मॉल स्टिल पूल विद इंसेक्ट्स फ्लाइंग, और एक छोटा सा पूल बन गया है जिस पर जो इंसेक्ट्स है वो फ्लाई कर रहे हैं। एफ्लोट ऑन द सरफेस, और उसके सरफेस पर तैरते हैं। दे रोज इन ए बजिंग मास, वो एक साथ उठते हैं बज करते हुए ग्रुप में। एंड दे अप्रोच्ड इट, फिर दोबारा वहीं बैठ जाते हैं। द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वेव देम फ्रॉम हिज फेस, तो वो चारों तरफ उड़ रहे हैं तो जो इंस्पेक्टर है वो अपने हाथों से उसके चेहरे पे भी वो आ जाते हैं तो उनको हटाता है। द पीजेंट स्ट्राइड्स वर लॉन्ग एंड स्विफ्ट, जो पीजेंट है उनकी जो स्ट्राइड्स है बहुत लंबी है, स्विफ्ट है। द लूज बाइसिकल वेल जेंगल्ड मैडली अलोंग, और जो उसकी जो बाइसिकल की वेल है वो जेंगल करती है, बजती है अलग ढंग से। हिज कलरलेस फुटवियर वाज पेस्ड एट द सेवरल प्लेसेस, और उसके जो रंगहीन जो फुटवियर है, शूज़ हैं, वो कई जगह से फट चुके हैं। एंड स्टिचिंग एट द हील हैड कम अपार्ट, उनको स्टिच किया गया है। इट वॉज डिफ़िकल्ट कीपिंग अप विद हिम, और मुश्किल से वो उस पीजेंट का साथ देने के लिए तैयार है, बट वो उनको पहने हुए है। दे क्रॉस्ड ए फील्ड ऑफ कॉर्न, वो एक कॉर्न के फील्ड को क्रॉस करते हैं। बियॉन्ड इट वॉज द शीशम, इसके पार ही शीशम का पेड़ है। इट वॉज ए शेडी ट्री एट द एज ऑफ द फील्ड, और एक बहुत छायादार पेड़ है एक फील्ड के किनारे पर। नाउ प्लॉट, वो फील्ड जो अभी जोता है, एंड रेडी फॉर सीडिंग, और बीज बोने के लिए तैयार है। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। द पीजेंट वॉज डिसअपॉइंटेड, तो पीजेंट डिसअपॉइंट हो जाता है। इट वॉज हियर आई एम श्योर एटलीस्ट बिफोर द प्लॉइंग, ये खेत के जुतने से पहले तो वो स्कूल यहीं था, मुझे पक्का विश्वास है। सो इट माइट हैव शिफ्टेड एल्सवेयर, हो सकता है उससे कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया हो। बट द बिल्डिंग, तो स्कूल मास्टर पूछे बिल्डिंग कहाँ है उसकी, तो विलेजर बोलता है बिल्डिंग एजेंट देयर ए बिल्डिंग, ए स्कूल बिल्डिंग। इंस्पेक्टर पूछता है कि यहाँ स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। नो साहेब, नो बिल्डिंग, कि यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है। द स्कूल मास्टर कैरीज द स्कूल विद हिम, स्कूल मास्टर के साथ ही स्कूल चलता है। तो ये थी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने जाना कि जो सब कॉन्टिनेंट है और उसके स्कूल्स जो हैं, दूर दराज के स्कूल्स, वहाँ पर स्कूलों की कंडीशंस क्या होती है, कैसी होती है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।